जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 12। मोघासाः मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ओम। आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राजगुह्य योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन ये मूर्ख हमरे सर्वोच्चता का नहीं समझ सकते, वे ये नहीं जान सकते कि हम यूं ही करुणावश मानव शरीर धारण किए ही। ऐसे मूढ़ों का हमरे बारे में कोनो वास्तविक ज्ञान नहीं होत, वे हमरे महिमा का नहीं जानते। इसलिए इस विकृत ज्ञान के साथ ये मूर्ख राक्षसों की तरह व्यवहार करत हैं। अर्जुन, जौन उनके विकृत ज्ञान है, जौन इच्छाएं और आशाएं हैं, हमरे ज्ञान के बिना, हमरे महिमा का समझे बिना वे जौन भी कर्म करत हैं, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि स्वयं के सच्चे ज्ञान के बिना, उनकी महिमा का जाने बिना, उनकी अपार दया का समझे बिना, चाहे हमरे पास कितना भी अन्य ज्ञान होए, चाहे कितने भी अन्य कर्म का काहे न करें, वे सब व्यर्थ हैं। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का बार बार याद करें। आओ श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की महानता और महिमा का एहसास करने का प्रयास करें। आओ श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के अपार करुणा का समझे के प्रयास करें। ये जानी कि श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण केवल करुणा के कारण विभिन्न प्रयोजनों के साथ कई बार कई रूपों में पृथ्वी पे आए हैं। श्रीमन नारायण के अनेक प्रयासों के माध्यम से हमरे प्रति उनके अनेक प्रयासों का पहचान के अपने जीवन का सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए उनके अवतारों का जानी श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहरावे का प्रयास करें। मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन,
हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। मोघासाः मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ॐ मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।